राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, रिवीजन क्लास में चैप्टर 5 में है बीजीय सर्वसंख्याएं। बीजीय सर्वसंख्याओं में सबसे पहली सर्वसंख्या है आपकी a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का मान हो सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये हो गया। अब अगर हम इसको ये देखना चाहें कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो हमें राइट हैंड साइड के फैक्टर कर देना चाहिए। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों समान हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड लेंगे a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर करने के लिए तीसरे पद और पहले पद का गुणा करते हैं और दूर लिख लेते हैं। तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पर तो 2ab आ जाए और इनको गुणा करने पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए। तो इसके दोनों टुकड़े अलग अलग करेंगे तो AB और AB एंड AB। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा। गुणा करें तो 2a स्क्वायर B स्क्वायर होगा। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस AB प्लस AB और प्लस B स्क्वायर नोट कर दिया। अब पहले 3 पद थे और हमारे 4 पद हो गए तो दो पदों में कॉमन नोट करेंगे। पहले पद में a कॉमन है तो a से अब a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो a हो जाएगा और प्लस a से ab को डिवाइड करेंगे तो b रह जाएगा। प्लस ab प्लस b स्क्वायर में b कॉमन है तो b कॉमन नोट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a और प्लस यहाँ रह जाएगा b। अब देख रहे हैं प्लस ये लगा है, पहला पद हो गया और दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी हम कॉमन नोट करेंगे। सेकेंड ब्रैकेट, अब इससे इसको डिवाइड करना है पहले पद को तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, a रह गया और प्लस इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल b होगा और इट इक्वल्स टू a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया। तो सर ये इस प्रकार से ये सर्वसंख्या है। दूसरी सर्वसंख्या है a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। दूसरी सर्वसंख्या है a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसी ही है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है। तो पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो 2ab और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके भी फैक्टर हम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड नोट करेंगे। इसमें अब चूंकि मध्य पद ऋणात्मक है तो इसमें दोनों पद माइनस के होंगे। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a कॉमन नोट करेंगे, a से पहले पद को विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो a रह जाएगा और माइनस दूसरे से भाग देंगे तो b रह जाएगा। इसमें माइनस b कॉमन होगा और इससे डिवाइड करेंगे तो a माइनस b आ जाएगा। a माइनस बी कॉमन नोट करेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा और इट इक्वल्स टू a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये अंतर की सर्वसंख्या है। योग और अंतर में थे ये। अब गुणन संक्रिया में देखें, इसके लिए तीसरी सर्वसंख्या जो इसमें आएगी वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो यही चीज हमको मिल जाती है। गुणा करके देखें, a को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, प्लस a को b से करेंगे तो ए बी होगा, माइनस b को a से करेंगे तो माइनस ए बी होगा, और b को b से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। तो इस प्रकार से ये तीन सर्वसंख्याएं ऐसी हैं जो आप इस चैप्टर में उपयोग करेंगे। इन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पार्ट है 9 पार्ट है, तो कोई 2 पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट है 5x प्लस 4y। फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 4y होल आर स्क्वायर। जैसा आपने a प्लस बी का होल आर स्क्वायर किया था उसी के अकॉर्डिंग इनका होल आर स्क्वायर आपको करना है। तो पहली संख्या का वर्ग यानी 5x का होल आर स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 5x गुणा दूसरी संख्या 4y और प्लस दूसरी संख्या का होल ऑफ स्क्वायर 4y होल ऑफ स्क्वायर इक्वल। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर किया तो 25x स्क्वायर और प्लस 2 पंचे 10 चौको 40 xy और प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया, यानी 5x प्लस 4y का होल ऑफ स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 16y स्क्वायर। अब निगेटिव जो देखिए माइनस में सब्ट्रैक्शन में इसका थर्ड पार्ट होगा थर्ड पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट है 7x माइनस 3y होल ऑफ स्क्वायर। फोर्थ पार्ट 7x माइनस 3y होल ऑफ स्क्वायर। इसमें भी वही उसी सिस्टम से करेंगे। पहली संख्या का वर्ग यानी 7x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7x इंटू सेकेंड टर्म 3y और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 3y का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 दूनी 14 ते 42 42xy और प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर और ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 107 का स्क्वायर। 107 के स्क्वायर का मान हो सकता है 107 गुणा 107, लेकिन इन्होंने यहां पर कहा है कि इसको सर्व संख्या के माध्यम से इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। सर्व संख्या के माध्यम से वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इसके 2 टुकड़े करेंगे और ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका स्क्वायर करने में हमें आसानी हो। यानी इसको हम कह सकते हैं 100 प्लस 7
वो तो इसके बहुत सारे पार्ट सकते हैं, जैसे 101 और +6, दूसरा हो सकता है 102 +5। लेकिन हमको इनसे इस तरीके से करने में नुकसान ये है कि इनका स्क्वायर करने के लिए हमें अलग से रफ वर्क करना पड़ेगा, और इसमें आपको अलग से रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो a = 100 का स्क्वायर, a + b हो गया, a की जगह में 100 हो गया और b की जगह 7 हो गया। तो 100 स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड टर्म इक्वल, अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे 100 इंटू 100 तो 1 के नीचे 4 0 और 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, 14 का गुणा 100 से करेंगे तो 1400 हो जाएगा, और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दिया जाए तो 9 4 4 1 4 संख्या हो गई, लेकिन इधर से 4 हो गया, एक और आ जाएगा और ये आंसर मिल गया। यानी 107 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया 11,449। तो इस प्रकार से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में भी पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 178 गुणा 178 फर्स्ट पार्ट, 178 इंटू 178 और प्लस 2 इंटू 178, 2 इंटू 178 इंटू 122 और प्लस 122 इंटू 122। इसका मान ज्ञात करना है, सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखें, अगर हम इसको चेंज कर लें, 178 बराबर a कह दें और 122 दो ही संख्याएं हैं, 122 बराबर b कह दें, तो ये हो गया a स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab और प्लस ये क्या बन गया b स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a + b होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो a की वैल्यू क्या थी 178 और प्लस 122 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 2 10 7 2 9 1 10 1 1 2 और 1 3 होल ऑफ स्क्वायर बराबर 300 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 300 गुणा 300 बराबर 3 का 9 और 4 जीरो इसमें और आ जाएंगे 90,000, ये इसका आंसर होता है। इस तरीके से इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया x + 1/x की वैल्यू दी गई है 11। फर्स्ट पार्ट है x + 1/x = 11, तब x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास है और x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है।
तो अगर हम इसका होल हाफ स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें हम, तो x प्लस 1 अपान x होल हाफ स्क्वायर की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर और प्लस 2। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणनफल का दोगुना। x प्लस 1 अपान x की वैल्यू है 11, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर और प्लस 2। इसका स्क्वायर कर ले और इस 2 को लेफ्ट साइड में ले भी आए, तो 11 11 121 और माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर। इसको घटा दें तो 119 बच गया बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर मान हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 5 to 10 बिल्कुल सेम इसी तरीके के हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। पांच से 10 नंबर तक सेम एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और xy इज इक्वल टू 2। xy इज इक्वल टू 2। तब मान निकालना है आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 2x प्लस 3y का होल हाफ स्क्वायर करें, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो इज इक्वल टू पहली संख्या का वर्ग यानी 4x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 9y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 3y होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 12xy। 2x प्लस 3y की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू xy। xy की वैल्यू है 2, तो 8 64। इस 12 2 जा 24 का साइड चेंज करके कर ले आए, तो -24 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। घटा देंगे तो यहाँ 40 रह जाएगा, 40 बराबर 4x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।